हाउस यू ऑल, कैसे हैं दोस्तों? लॉन्ग टाइम फेस टू फेस बात नहीं हो पा रही थी, और खास करके इस बैकग्राउंड और इस वीडियो के साथ मैं अपने स्टूडियो में इतना एक्टिव नहीं था। सो एग्जाम हो गया, आंसर की भी आ गई। आंसर की ने कंफ्यूज कर दिया, क्योंकि जिसके 188 है उसको भी डर लग रहा है नेट होगा कि नहीं होगा, जिसके 210 है उसको भी डर लग रहा है, और जिसके 134 है वो भी उम्मीद कर रहा है कि कोई तो बोले, कोई तो कट ऑफ दे। आपको मैंने पहले भी बताया था, कट ऑफ वगैरह में ज्यादा विश्वास मत करो, होगा वही जो मंजूर खुदा होगा। तो जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे हैं, थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग मी, फॉर ज्वाइनिंग मी। एक इंफॉर्मेशन है, इससे पहले कि मैं आपको रिजल्ट के बारे में बताऊं, एक एस्टिमेटेड आइडिया दूं, ताकि आपको एंग्जाइटी और पैनिक से बचने का मौका मिले। आप सबको मुझे एक इंफॉर्मेशन देनी है। यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर का जो ये चैनल है, इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि एक ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आपको यहां से मिलेगी। सुबह सुबह एक स्टूडेंट का मैसेज आया था, सर सिलेबस चेंज हो गया है, पैटर्न चेंज हो गया, हमारी यूनिवर्सिटी के टीचर भी बोल रहे हैं कि अब क्वेश्चंस पोस्ट ह्यूमनिज्म से आ रहे हैं। हाँ, हम पोस्ट ह्यूमनिज्म बहुत पहले से पढ़ा रहे हैं। लास्ट सेशन आपने देखा था, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी हमारी, आज तक पे आया मेजर जनरल जीडी बख्शी, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। एक बहुत बड़े समाज सुधारक शंटी सर, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। इसके साथ बहुत सारे पॉलिटिशियंस और जो क्लास 1 आईएएस ऑफिसर्स थे, जो डील कर रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट से, ग्रीन स्टडीज से, मेमोरी स्टडीज से। बच्चे का मैसेज ये था कि सर मैंने किताबें खरीदी हैं। अब ये चीज मुझे आप सबको बतानी है, इससे पहले कि मैं आपको बाकी इंफॉर्मेशन दूं। ब्लू ह्यूमैनिटीज क्वेश्चन आया एग्जाम में, ब्लू ह्यूमैनिटीज। हमने हमारे ऑफलाइन बैच में इसको हल्का सा डिस्कस किया था। मेरी गलती थी, काश मुझे और ज्यादा पढ़ाने का मौका मिलता, क्योंकि पोस्ट ह्यूमन्स हमने डिस्कस किया, कल्चर स्टडीज को हाई लेवल डिस्कस किया। मुझे लगा ब्लू ह्यूमैनिटीज अभी नहीं पूछेंगे, क्योंकि बार बार सजेशंस में आ रहा था सिलेबस चेंज होने के लिए। तो ब्लू ह्यूमैनिटीज आने के बाद बहुत सारे बच्चों ने पढ़ना शुरू किया, गूगल से सर्च किया। क्या आप जानते हैं गूगल पे मटेरियल अवेलेबल नहीं है? ये दो किताबें, बहुत छोटी छोटी बुक्स हैं, पतली सी किताबें हैं, हार्डली 70 पेज हैं। लेकिन ये सैरपिल ओपरमैन, ये 1800 की बुक है, 1800 रुपए की किताब है। 70 पेजेस, 1800। हालांकि मैं जानता हूं ये 70 पेज आपको कहीं मिलेंगे नहीं, तो 1800 जस्टिफाइड है। ये किताब 13,000 की है, 13,000 की। अगर आप इसका पेपर बैक वर्जन मंगवाते हैं, जो मैंने खरीदा है, ये 3,000 का है। कहने का मतलब यह है, एक इंडिया एक ऐसा देश है जहां स्टूडेंट्स अपनी कॉलेज की फीस अफोर्ड करें, ये भी बहुत बड़ी बात है। यूजीसी नेट के अंदर ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जिनकी एक एक किताब होती है, और वो किताब ही हजारों में है। आप जरा ये सोचो कि अगर ये दो किताबें हैं आप 5,000 में खरीदते हैं, या इस किताब को प्रॉपर वर्जन जो आप 13,000 की खरीदते हैं, आप पढ़ेंगे कैसे? और क्या ऐसे एक ही क्वेश्चन आ रहा है? टॉप लेवल पोस्ट कॉलोनियल क्वेश्चन आ रहे हैं, टॉप लेवल फेमिनिस्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, गे स्टडीज पे अलग से क्वेश्चन है, लेस्बियन स्टडीज पे अलग से क्वेश्चन है। तो चूंकि 100 क्वेश्चंस इंग्लिश लिटरेचर के 100 अलग जगह से आ रहे हैं, और साधारण किताब से नहीं आ रहे हैं, मार्केट गाइड बुक से नहीं आ रहे हैं, तो अगर आपको क्वालिफाई करना है तो आपकी स्टडी एवरेज नहीं होनी चाहिए। इसलिए परेशान नहीं होना है, किताबों पे अंधाधुंध खर्चा करने की जरूरत नहीं। मैं कर रहा हूं, मैं अफोर्ड कर सकता हूं, मेरी जिम्मेदारी है आपको बेहतर मिले। चूंकि जब आप इस चैनल पे आएंगे तो आप देखिए आपको क्या करना है। इस चैनल पे आने के बाद आप देखेंगे आपको डिटेल्ड सिलेबस प्रॉपरली मिलेगा, क्या पढ़ना है। सिलेबस चेंज होने के चांसेस हैं, तो जो भी अपडेट होंगी 6 से 7 यूनिट्स के चेंज होने के चांसेस हैं। वो कौन कौन सी यूनिट्स हैं उसके लिए मैं आपको बताता रहूंगा डिटेल में। इनफैक्ट कुछ चीजें पढ़ाऊंगा भी यहां पे, ताकि आपको अलग अलग जगह सर्च ना करना पड़े। लेकिन डिटेल सिलेबस के लिए इसको देखिए, अराउंड 73,000 बच्चे इसको देख चुके हैं। बहुत सारे वीडियोस आपके, बहुत सारा प्यार मिला है, 14 लाख व्यूज हैं इस पे, 9 लाख व्यूज है। मैथ्स का ये है, मेरा ये अमित पांडे मेरा ब्रदर है, बहुत अच्छी मैथ्स पढ़ाता है, कोटा की फैकल्टी है। इसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लाइव क्लासेस शुरू हो गई हैं। अगर आप देखेंगे लाइव क्लासेस, पेपर 1 से रिलेटेड जेआरएफ के क्या क्राइटेरियाज हैं वो आप मैम को सुन सकते हैं। साथ में देखिए कट ऑफ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, ऑफलाइन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। लेकिन जो बच्चे फर्स्ट टाइम शुरू करने जा रहे हैं, सर मैं फर्स्ट टाइम एग्जाम दूंगा, सर मैं फर्स्ट टाइम पढ़ूंगा, सर मैं फर्स्ट टाइम प्रिपेयर करने वाला हूं, शुरुआत कहां से करें? क्योंकि एक सधी हुई शुरुआत मिल जाए तो टेंशन खत्म हो जाता है, समझ आ जाता है, रोड मैप मिल जाता है। आप अर्जुन हो सकते हैं, लेकिन आपको द्रोणाचार्य की जरूरत पड़ेगी, आपको कृष्ण की जरूरत पड़ेगी। अगर कृष्ण नहीं होता, अर्जुन पहले ही दिन महाभारत में मारे जाते। क्यों? क्योंकि वो इतने बड़े बड़े योद्धा थे, उनको वीकनेसेस पता थी अर्जुन की। वो जानते थे कि अर्जुन तीर नहीं चला पाएंगे, तो अगर कृष्ण नहीं होते तो वो नहीं लड़ पाते।
आपको कुछ नहीं करना है, ऑफलाइन बैच की क्लासेस हैं, यहां से स्टार्ट है। आप सबसे पहले उसमें जाइए, आप जैसे ही जाके देखेंगे लाइव सेशंस में आप क्लिक कीजिए, लाइव सेशंस में जैसे ही आप जाएंगे आप देखेंगे क्लासेस आपको मिलेंगी यहां से। एज वाइज कंप्लीट क्रोनोलॉजी, 10,000 बच्चे इसको ऑलरेडी देख चुके हैं। 3 घंटे 50 मिनट का वीडियो, 4 घंटे की क्लास है। कौन सी क्लास है? क्या यूट्यूब पे कोई ऐसी क्लास दे दी कि चलो क्राउड है पढ़ा दो? दिल्ली वाली ऑफलाइन बैच क्लास, टीचर स्टूडेंट फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है। ऐसा नहीं होता है कि 10 मिनट के लिए अच्छी अच्छी बातें कर दी लेकिन मुझे खुद नहीं पता नेट कहां से आता है, एग्जाम क्या होता है। फेस टू फेस क्लास, दिल्ली वाली क्लास, 3 घंटे 50 मिनट में आपको ब्रिटिश हिस्ट्री एज वाइज कंप्लीट क्रोनोलॉजी मिलेगी डिटेल में। कंप्लीट क्रोनोलॉजी आपको वो पढ़ा रहा है जिसने 10 बार नेट किया है। तो कहां से क्वेश्चन आता है, क्या पैटर्न है, कौन से राइटर्स का क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है, कौन सी बुक से ज्यादा क्वेश्चन आता है। जब आप ये देखेंगे, पहला वीडियो ये देखिएगा, पहला वीडियो ये देखने के बाद आपको दूसरी क्लास मिलेगी कंप्लीट एंग्लो सेक्शन। ये 2 घंटे की क्लास है और ये 1 घंटे की ब्रेक के बाद, यानी कि 3 घंटे में आपका कंप्लीट एंग्लो सेक्शन एज कवर हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास आपकी एज ऑफ चौसर, 3 घंटे की क्लास है। इसके बाद कंप्लीट कैंटरबरी टेल्स, लगभग 2 घंटे की क्लास है। ये चीजें लाइन से यूट्यूब पे आ रही है। हां, आपका सवाल है कि क्या ये सर सारी क्लासेस मिलेंगी? नहीं, ये पेड क्लासेस हैं, ये ऑफलाइन वालों के लिए हैं। गूगल ड्राइव के जो बच्चे हैं जिनके पास ऑफलाइन वीडियो क्लास है उनके लिए है। लेकिन मेरी ड्यूटी है कि मैं शुरुआती क्लासेस आपको दूं ताकि आपको पैटर्न बनाने में समझ में आए कि पढ़ना कैसे है, स्ट्रेटजी क्या है, टाइम टेबल क्या है। आप समझदार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल का फायदा उठाइए। अब चलते हैं सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन पे, क्योंकि अदर सब्जेक्ट के बच्चे भी इसे देखते हैं। पहली बात तो जितने भी स्टूडेंट्स अदर सब्जेक्ट्स के, आप सबका स्वागत है। आपके मैसेजेस पढ़ता हूं मैं, सर आई एम फ्रॉम इकोनॉमिक्स, आई एम फ्रॉम हिस्ट्री, आई एम फ्रॉम साइकोलॉजी, सर मैं आपका चैनल देखता हूं। थैंक यू सो मच। और आपके लिए ये सेशन पेपर 1 मैं भी पढ़ाऊंगा। जी हां, काफी समय से होल्ड कर रहा था, बार बार मेरे मन में आता था कि यार मैं भी पढ़ाऊं पेपर 1 मेरे पैटर्न से, मेरे स्टाइल से, मेरे तरीके से। आप बच्चों की वजह से बहुत जल्दी आपको YouTube पे मेरी पेपर 1 की क्लासेस मिलेंगी। मुझे सजेशंस जरूर दीजिएगा कि आपको क्या ऐसा है जो पेपर 1 में बाहर नहीं मिल रहा है, वो आपको मुझसे चाहिए। मैथ्स और रीजनिंग छोड़ के, वो मुझे नहीं आता है। अब देखिए यहां पे सिंपल सी इंफॉर्मेशन आ रही है। यूजीसी नेट दिसंबर 2024 जो है ये रिजल्ट पास है, आने वाला है। कैसे? ध्यान से देखिएगा कि एग्जाम कब से कब तक था। यहां पे आप देखेंगे जनवरी 3 से 27 जनवरी तक एग्जाम था। उसके बाद क्या हुआ, जब ये एग्जाम खत्म हुआ फिर इन्होंने एक आंसर की दी और करेक्शन विंडो दी। इन्होंने बोला कि आंसर की में आप बताओ क्या क्या गलत है। मैं पहले भी आवाज उठा चुका हूं, आंसर की में ये आसान क्वेश्चन जानबूझ के गलत देते हैं ताकि आप पैसा देना शुरू करो और बहुत सारे बच्चे पैसा दे दें। हमारे सब्जेक्ट में इन्होंने आसान क्वेश्चंस के गलत आंसर दिए, एक एक बच्चे से 200 रुपए लिए। अंदाजा लगाओ 10 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया, एक क्वेश्चन सबका गलत जा रहा है। 4 लाख बच्चों ने भी 200 रुपए इनको दिए कि सर मेरा क्वेश्चन रीचेक करो। 4 लाख को 200 से गुणा करो और मुझे कमेंट में बताओ कि यूजीसी जानबूझ के आसान क्वेश्चंस के गलत आंसर देके कितने पैसे कमाती है। मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन का एग्जांपल लिया है, हर बच्चे ने 5-5 क्वेश्चन चैलेंज किए होंगे, 1000 रुपए दिए होंगे। आप अंदाजा लगाओ, ये इसके लिए भी मैं बहुत पहले से आवाज उठा रहा हूं। तो अब देखिए, इन्होंने बोला अपॉर्चुनिटी टू रेज ऑब्जेक्शंस अंटिल फरवरी 3 फरवरी तक आप सवाल कर सकते हैं। तो आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, आज की डेट है 8 फरवरी। आपके आंसर्स चले गए, आपके सजेशंस चले गए। अब ये रिजल्ट अगले 5 से 7 दिन में निकाल सकते हैं। टू बी 100% एश्योर एंड सेफ फॉर यू, 15 फरवरी से पहले रिजल्ट आ जाएगा। 15 फरवरी से पहले रिजल्ट आ जाएगा। मेरा दिल और दिमाग ये कह रहा है कि मैं 12 फरवरी बोलूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको एक श्योरिटी मिले, एक अच्छा कॉन्फिडेंस आए। मैं यही कहना चाहूंगा 15 फरवरी या 15 फरवरी से पहले आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। अब अगला सवाल, रिजल्ट कैसा आएगा? देखो आजकल इतने सोर्सेज है ना बात करने के कि कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोलता ही है। एक बात बताऊं, रिजल्ट कैसा आएगा? हर सब्जेक्ट का पेपर एक्सपर्ट आपको बता रहा होगा कि पेपर टफ है या आसान। जब पेपर आसान होता है मेरिट बढ़ती है, सिंपल सी बात है। आसान कंपटीशन होगा, ज्यादा लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके सब्जेक्ट का जो ट्रेंड है
उसमें 63%, 64% पे लोग क्वालिफाई करते हैं, आप सेफ हैं। लेकिन चूंकि मेरिट बढ़ेगी, अगर मेरिट बढ़ी तो यह भी हो सकता है कि आपके 65% हो और आपका जेआरएफ ना हो, नेट हो जाएगा, नेट 63 से ऊपर हो जाएगा। मैंने ऐसे कई एग्जाम देखे हैं जहां मेरिट बढ़ती है, 62% वाला पॉइंट परसेंटेज से फेल हो जाता है, 63 टू 66 पे नेट जाता है और फिर जेआरएफ शुरू होता है। तो ऐसा हो सकता है, लेकिन चूंकि 3 कैटेगरीज हैं तो बहुत सारे चांसेस ये हैं कि बहुत सारे बच्चों को थर्ड कैटेगरी पीएचडी जरूर मिले। थर्ड कैटेगरी अगर पीएचडी मिल जाता है तो अभी सरकार एचईएससी करके कुछ लॉन्च कर रही है, हायर एजुकेशन सिस्टम करके। सरकार चाहती है कि यूजीसी को हटा दिया जाए, बाकी अदर जो सीएसआर वगैरह है इनको हटा दिया जाए, एक सेंट्रलाइज बॉडी बनाई जाए, जो कि न्यू ईयर पॉलिसीज में है। प्रॉब्लम यह है कि अगर एक सेंट्रलाइज बॉडी बना दी गई तो ऑलरेडी स्टूडेंट्स की कोई बात ही नहीं सुनता यूजीसी की, गांव के स्कूल कॉलेजेस क्वालिटी के नाम पे बंद हो जाएंगे और एजुकेशन जो कि ऑलरेडी हिंदुस्तान में अपंग है। अगर आपको मेरी बात समझ में आए तो लाइक जरूर करना, और आप भी अगर अग्री करें, एजुकेशन हमारे देश में इस वक्त विकलांग है, ना वो चल पा रही है और ना उसे चलने के लिए लाठी दी जा रही है। मुझे कोई डर नहीं है सरकारों का, मैं ओपनली बोल रहा हूं क्योंकि मैं टीचिंग के अंदर हूं, मैं एजुकेशन के अंदर हूं, मैं यूट्यूब की वजह से स्टूडेंट्स की आवाज बन रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि कैसे एजुकेशन को बर्बाद किया जा रहा है। तो इन सारी सिचुएशंस में यही है कि अगर एचईएससी लागू हो गया तो और प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी। अभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं, थर्ड कैटेगरी रिजल्ट आता है, कोशिश करके पीएचडी में एनरोल हो जाना। विद दिस इंफॉर्मेशन मैं आपसे विदा लूंगा। एक आपको मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं अदर सब्जेक्ट्स के या इंग्लिश के, आपको जो प्रॉब्लम्स आती हैं पढ़ने में मुझे कमेंट में बताइएगा, क्योंकि बहुत जल्दी मैं एक काउंसलिंग सेशन शुरू करूंगा आपसे रेगुलर इंटरेक्शन के लिए। एक एक स्टूडेंट से बातचीत करने की कोशिश करूंगा ताकि आपकी प्रॉब्लम्स को समझा जाए और उसका सॉल्यूशन बनाया जाए। आपके बिना हम कुछ नहीं है। तो सब्सक्राइब द चैनल, हमारी टीम के साथ हमारे साथ जुड़िए ताकि मिलके स्टूडेंट्स के लिए कुछ अच्छा कर सकें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।